हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और साथ ही इसका मैं हिंदी बताते जाऊंगा जिससे कि आपको एज इट इज़ समझ में आए कि क्या कैसे ये स्टोरी कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंचो वाज अ फार्मर। जो लेंचो एक किसान था। हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो मतलब उसका सिर्फ अकेला ही घर था, वो भी हिल के ऊपर में, जो इन्होंने बताया है। लेंचोज फील्ड नीडेड अ रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जो लेंचो का फील्ड था, हमने देखा है इस स्टोरी में कि लेंचो को रिक्वायरमेंट है कि कब रेन स्टार्ट हो और जिससे कि उसके फील्ड में पानी आए। ठीक है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट। और इस तरह से वो क्या करता है कि वो आसमान में देखता है कि कब रेन स्टार्ट हो जाए, और फाइनली क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि रेन कंप्लीट होता है, मतलब रेन होता है। द क्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक द कॉइन्स फॉर हिम। जब लेंचो अपने घर से बाहर देखता है कि रेन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और फिर वो क्या करता है, बहुत हैप्पी होता है। उसको लगता है कि जैसे ये तो कॉइन्स है एक तरह से मेरे लिए। बट हिज हैप्पीनेस वॉज द शॉर्ट लिव्ड एज अ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल आफ्टर द रेन। लेकिन जल्दी उसकी जो हैप्पीनेस थी, वो इतना जो खुश था, वो क्या हो गया, टर्न हो गया सैड में। वो सैड हो गया। उसको लगा कि अब ये जो बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, इससे क्या हुआ, उनका पूरा फसल जो था वो बर्बाद हो जाता है। द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय ऑल द लीव्स ऑन द ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स। तो इससे क्या होता है, जो हेल स्टोन्स जो पत्थर गिरते हैं, उससे क्या होता है, उनके जो प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं, ट्रीज रहता है, और ये जो फ्लावर्स रहते हैं उसके फील्ड में, वो सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे वुड बी क्रॉप दैट ईयर। तो ये जो है, यही क्रॉप था उसको इस पूरे साल का उसने जो मेहनत किया था इस क्रॉप्स के लिए। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो लेंचो था, उसको क्या था, गॉड में बहुत ही ज़्यादा बिलीव था, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सिंगल वही होप था कि गॉड उसे हेल्प करेंगे। ऑन द फॉलोइंग संडे, इसलिए क्या करता है, जब वो अपकमिंग संडे होता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को एक लेटर लिखता है, और वो कितने ऑनेस्टली सभी चीजों को बताता है। ही नीडेड 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम। तो इस तरह से वो क्या बोलता है कि वो उसको सिर्फ 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, जिसे वो अपनी लैंग्वेज में 100 pesos बोलता है कि उसे 100 pesos चाहिए। और फिर वो क्या करेगा, अपने फील्ड में क्या करेगा, वो फिर से वो उसको बोएगा, और तब तक अपना वो खर्चा भी चला सकता है, जिससे कि नया फसल जब तक ही तैयार हो। तो ही रोट, वैसे ही वो लिखता है, जैसे ही क्या लिखा है उसने, टू द गॉड ऑन द इन्वेलप। और इन्वेलप के ऊपर में वो क्या लिखता है, टू द गॉड, एंड पुट द लेटर इनटू मेल बॉक्स। और उसको क्या करता है, वो सारा लेटर लिखने के बाद इन्वेलप पे लिखता है टू गॉड, एंड उसको मेल बॉक्स में वो गिरा देता है। तो वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है, द पोस्टमैन लाफ्ड हार्डली एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। तो जैसे पोस्टमैन वो सारे लेटर्स निकालता है, तो उसमें से एक लेटर ऐसा भी निकलता है जो जिसपे नाम लिखा रहता है, टू गॉड। तो इसलिए पोस्टमैन पहले तो क्या करता है, वो हंसता है, ठीक है, और फिर उस लेटर को क्या करता है, वो आगे अपने पोस्ट मास्टर को बढ़ा देता है। द पोस्ट मास्टर लाफ टू बट सून ही बिकम सीरियस। पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है जब वो चिट्ठी पढ़ता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो फटाफट से उसको सीरियस हो जाता है, कि उसको लगता है कि हाँ, इसमें किसी बंदे ने रिक्वेस्ट किया है गॉड से। ही डिसाइड टू रिप्लाई द लेटर्स एंड हेल्प लेंचो। और इस तरह से वो क्या करता है, लेंचो को हेल्प करने की वो अपना वो डिसीजन लेता है पोस्ट मास्टर। तो ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी बोलता है, और खुद भी वो कंट्रीब्यूट करके वो टोटल 70 pesos का ही वो कलेक्शन बना पाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, ही पुट हिज द मनी इन एन एनवेलप एंड पोस्टेड इनटू लेंचो। और वो सारा पैसे वो एनवेलप में डाल देता है, और फिर वो लेंचो को भेज देता है। और फिर क्या होता है आगे, आप देखिए। लेंचो हैड अनब्रोकन फेथ इन गॉड एंड ही वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। जब जैसे ही मनी उसको मिलता है और वो देखता है कि पैसे आ चुके हैं एनवेलप में, तो लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं लगता है, उसको थोड़ा सा भी शौक नहीं लगता कि पैसे कैसे आ गए, क्योंकि उसको क्या था, गॉड पे पूरा ही बिलीव था कि वो सारा अच्छे से गॉड उसे भेजेंगे ही पैसे।
तो his happiness was turned into anger as there were 30 pesos short of the money. और जब जैसे ही वो पैसे निकालता है और पैसे चेक करता है वन आफ्टर वन, तो उसमें क्या वो देखता है कि उसमें टोटल 100 पैसों नहीं रहता है, उसमें टोटल 70 पैसों रहता है। तो उसकी हैप्पीनेस में क्या होता है, फिर वो एंगर, उसके चेहरे पे एंग्रीनेस आ जाता है और फिर से बोलता है कि नहीं, मैंने तो गॉड को बोला था कि 100 पैसे देने के लिए, उन्होंने मुझे 70 पैसों भेजा है। तो उसको ये लगता है कि गॉड जो है कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं। तो लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड इवन डिसीव हिम। उनको ऐसा लगता है कि गॉड उनको ठग नहीं सकते, डिसीव मतलब ठगना, एक तरह से उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिमाइंडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज सेंट बाय हिम। तो अब इस टाइम जब वो लेटर लिखता है तो वो ये बोलते हैं कि जो आपने मुझे पैसे भेजे थे उसमें मैं सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिला है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द 30 पैसोज थ्रू द मेल एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस तरह से वो गॉड को ये बोलते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो एक तरह से बंच ऑफ क्रूक्स है। उस लेंचो को ये डाउट हो जाता है कि ये गॉड ने तो 100 पैसोज भेजा था मुझे, बट मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोज आए, अब रेस्ट जो 30 पैसोज है वो किसने लिया। तो उसको पूरा शक ये हो जाता है कि ये पैसे उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही चैप्टर रीड करते हो, इस चैप्टर के रीडिंग के बाद ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसमें जैसे कि ये आप इंग्लिश का जो कंबाइन है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और हिंदी का जो ये एक तरह से लेक्चर है जो आपने सुना है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप इसे अच्छे से कर पाओगे। और इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच है मैं उसको भी लेके आऊँगा, और इस तरह से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो।